वो कपल्स जिसमें हस्बैंड के भी टेस्ट नॉर्मल हो, वाइफ के टेस्ट भी नॉर्मल हो, अल्ट्रासाउंड नॉर्मल हो, ट्यूब्स नॉर्मल हो, इस कपल को हम कहते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, यानी कि प्रेगनेंसी नहीं हो रही और उसकी कोई वजह नहीं है। ऐसे बहुत सारे कपल्स होते हैं जो आईवीएफ नहीं करवाना चाहते, तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन अवेलेबल हो? अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में आपको चाहिए कि आप सिंपल मेडिकेशंस लें, मल्टीविटामिन्स लें, फीमेल फॉलिक एसिड लें, और एंटीऑक्सीडेंट्स लें और नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए कुछ अर्सा ट्राई करें। फीमेल को चाहिए हर मंथ अपने फॉलिकल को ट्रैक कराए। अगर पीरियड के 11वें, 12वें, 13वें, 14वें दिन वो अंदरूनी अल्ट्रासाउंड करवा के टीवीएस के जरिए चेक करे, अगर उसका फॉलिकल ठीक बन रहा है तो फिर उसको फॉलिकल बनाने वाली दवाई की भी जरूरत नहीं है। उसके अलावा फीमेल्स वेट लूज करें और उससे भी प्रेगनेंसी का चांस बहुत बढ़ेगा। उसके अलावा कुछ चीजें होती हैं जो अल्ट्रासाउंड में नजर नहीं आती, तो लेप्रोस्कोपी करवानी चाहिए। ऐसे फीमेल्स में लेप्रोस्कोपी और हिस्टेरोस्कोपी ऑपरेशन थिएटर में की जाती है, जिसके जरिए कैमरा डाल के यूट्रस को अंदर से बाहर से प्रॉपर चेक किया जाता है। कभी कभार कुछ छोटी छोटी वजूहात होती हैं, कोई पर्दा होता है, कोई वजूद होता है जिस वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही, यूट्रस की लाइनिंग की सोजिश होती है, उस वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती, तो ये छोटी छोटी चीजें लेप्रोस्कोपी में पता चलती है। ट्यूब्स का टेस्ट भी लेप्रोस्कोपी के जरिए करवाना चाहिए और उसके जरिए पूरे पेट का एक मुआयना भी हो जाता है। ट्यूब्स के एक्सरे के मुकाबले में लेप्रोस्कोपी करवाना बहुत बेहतर होता है, उससे सारा निजाम पता चल जाता है। अगर आपने लेप्रोस्कोपी भी करवा ली वो भी नॉर्मल है, उसके बाद आप मजीद कुछ अर्सा नेचुरल ट्राई करें, और अगर उसके बावजूद आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो फिर आपको दूसरे इलाजों की तरफ जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि फीमेल की एज अहम होती है, औरत की उम्र और वक्त अहम होता है, और जितनी दवाइयाँ खाती जाएगी औरत और जितनी उसकी उम्र बढ़ती जाएगी उसमें नेचुरल प्रेगनेंसी का चांस कम है। कुछ अर्सा गुजर गया, आपको नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं हुई तो फिर आप लोग IUI का ट्राई कर सकते हैं। IUI के 2 या 3 अटेम्प्ट आप लोगों को चाहिए कि आप ले, और अगर उसके बावजूद आपको प्रेगनेंसी नहीं हुई फिर कुछ अर्सा नेचुरल ट्राई कर ले, और अगर नेचुरल प्रेगनेंसी IUI के बाद भी नहीं हुई तो फिर आपको IVF की तरफ जाना पड़ेगा। ये बात बहुत अहम है। मैं कभी भी किसी कपल को IVF के लिए मजबूर नहीं करती, हम कपल को सारी ऑप्शंस देते हैं। एज अ डॉक्टर मेरी ये बहुत आदत है कि मैं पेशेंट के सामने ऑप्शंस रखती हूँ और उनके प्रेग्नेंट होने के चांसेस रखती हूँ। उसके बाद कपल खुद डिसाइड करता है कि उन्होंने कौन सी ऑप्शन लेनी है। लेकिन अगर आप इन रस्तों से गुजर चुके हैं और आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो इससे पहले कि आपकी वाइफ की एज गुजर जाए तो फिर आपको IVF का सोचना पड़ेगा। अदरवाइज मेजॉरिटी कपल्स हैं जो इन रस्तों से गुजरते हुए कंसीव कर जाते हैं।